आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। जो भी एक ह्यूमन होता है, जब उसके अंदर कोई एबिलिटी या स्किल आ जाती है तो वो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करने लग जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो लोग होते हैं कंट्री में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल एक्वायर करते हैं या कोई एजुकेशन या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे वो कंट्री की डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। तो कोई भी अगर एक स्टूडेंट है वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा या फिर आर्टिस्ट बन जाएगा या कुछ भी ऐसा स्किल अडॉप्ट कर लेगा तो वो एक ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। और जितने ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल बढ़ते जाएंगे उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कंट्री में जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि अब क्या क्या सोर्सेज हैं जो हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ता है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेटेड पर्सन अर्न मोर देन दैट ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। ये तो हम सबको पता है कि जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। अब कोई भी एजुकेशन पे क्यों स्पेंड कर रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चे की एजुकेशन में क्यों स्पेंड करते हैं, ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा अपनी एजुकेशन की वजह से ज़्यादा अर्न कर पाएगा और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन लीड टू हायर अर्निंग कैपेसिटी। जितना ज़्यादा वो पढ़ेगा उतनी उसकी आगे जाके अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। वो एक तरीके से सोसाइटी में खड़ा होने लायक बनेगा, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसको अलग से लोग देखेंगे कि ये इतना बड़ा आदमी है। इट इनेबल वन टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ। उसकी थिंकिंग रैशनल हो जाएगी तो वो अपनी लाइफ में बेटर चॉइस ले पाएगा। इट प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। जो भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं उसको जल्दी अडॉप्ट कर पाएगा, क्योंकि एक अनपढ़ जो आदमी होता है वो जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाता चेंजेस को, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो रैशनल थिंकिंग के कारण जल्दी से अडेप्ट कर लेता है जो भी चेंजेस होते हैं। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड फैसिलिटेट अडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी इनोवेशन है या कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको भी जल्दी से अडेप्ट कर लेगा, समझने में ईजी रहेगा उसको। अब जैसे पुराने लोग हैं उन्हें मोबाइल चलाने में, लैपटॉप चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो लेकिन जो नई जनरेशन है उनको जल्दी सीख लेते हैं। तो एक एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है। इट एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस। और जितना ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होंगे, जितने ज़्यादा एक कंट्री में एजुकेटेड पर्सन होंगे, कंट्री की डेवलप एक्सेलरेट होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब कोई बीमार है तो वो कंट्री की डेवलपमेंट में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, चाहे वो जितना पढ़ा लिखा हो। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन एज वेल एज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये नेशन के लिए भी हेल्पफुल है और एक इंडिविजुअल के खुद के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कोई सिक लेबर है अगर बीमार रहता है तो वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट भी रहेगा अपने काम से। अ सिक लेबरर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़ इज़ कंपेल्ड टू एब्सटेन फ्रॉम वर्क एंड देयर इज़ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो वो बीमार रहेगा तो ऑफिस नहीं जाएगा, उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम करता है और रोज़ एब्सेंट हो जाता है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, तो वो ठीक से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएगा और लॉस हो जाएगा प्रोडक्टिविटी में। अब हेल्थ एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। फर्स्ट इज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन या वैक्सीनेशन। अब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको 5 साल तक, 6 साल तक इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीनेशंस लगते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर, मतलब उसको डिजीज़ से बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए लगते हैं। तो वो एक खर्चा हो गया। क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मतलब क्योर करना। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको क्योर करने के लिए भी खर्चा होगा, तो वो भी हेल्थ एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। कोई भी ऐसी बीमारी फैल गई तो उसकी लिटरेसी फैलानी पड़ेगी गवर्नमेंट को थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स वगैरह। जैसे कोरोना है उससे कैसे बचा जाए, मास्क पहन के, हाथ धो के, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी लोगों को। सोशल लिटरेसी। सोशल मेडिसिन तो लोगों को प्रचार करना पड़ेगा उस चीज़ का, तो उस पर भी खर्चा होगा। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बनाना,
तो उन सब चीज़ों में हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर। तो जितना ज़्यादा हेल्दी लेबर फोर्स होगा उतनी ज़्यादा कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब हमारी जॉब लगती है तो हमें जो जॉब हमारी एम्प्लॉयर होता है वो हमें ट्रेनिंग दिलाता है। तो दो तरीके से ट्रेनिंग दिलाता है, या तो ट्रेनिंग होती है जो फर्म के अंदर ही होती है, द वर्कर्स में बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड लेबर। किसी हमारे ऊपर जो कोई स्किल्ड या एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर है वो हमें ट्रेनिंग देता है, या तो ऐसे होती है ट्रेनिंग यानी कि फर्म के अंदर ही होती है ट्रेनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेंड या एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। लेकिन द वर्कर मे बी सेंड फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, या फिर वर्कर को कहीं बाहर जाने को बोला जाता है ट्रेनिंग के लिए, जैसे किसी को कोई कोर्स करने के लिए बाहर भेज दिया गया, तो वहाँ फर्म के अंदर नहीं होती, फर्म के बाहर होती हैं। अब दोनों केसेस में खर्चा कौन करता है ट्रेनिंग का? फर्म। तो फर्म ये खर्चा क्यों करती है? फर्म इनकर सम एक्सपेंसेस इन बोथ द केसेस। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन फर्म ये जो भी कॉस्ट लगाती है एक एम्प्लॉय में, वो उसको रिकवर कर लेती है। कैसे? थ्रू इन्हांस लेबर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब भी लेबर ट्रेंड होकर वापस आता है तो वो उसको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो फर्म की कॉस्ट रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट। पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स। पीपल क्यों माइग्रेट करते हैं? जैसे अगर रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेट कर रहे हैं तो सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब ढूंढने के लिए माइग्रेट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीज़न, तो मेन रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट होता है रूरल से अर्बन माइग्रेशन होने का। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, अब कोई टेक्निकली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वो अपने बारे में सोचेगा, तो वो ज़्यादा हायर अर्निंग के लिए क्या करेगा? माइग्रेट करेगा टू फॉरेन कंट्रीज़। जैसे कि इंजीनियर डॉक्टर माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़, किस लिए? ड्यू फॉर हायर सैलरीज़ या फिर एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। माइग्रेशन इन बोथ द केसेस इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब माइग्रेशन भी तो कॉस्ट मांगती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम यहाँ से कहीं कनाडा यूएसए जाएंगे तो हमारा कॉस्ट लगेगा प्लेन का, या फिर हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पे रहने खाने पीने का कॉस्ट लगेगा, और ज़्यादा महंगी जगह जा रहे हैं तो और ज़्यादा उसका वहाँ रहने खाने पीने का जो खर्चा है वो और ज़्यादा होगा। साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब हम अपने घर से दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सेटअप भी अलग होगा। द इन्हांस्ड अर्निंग कैपेसिटी इज़ अ न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। अब जो भी ये खर्चे हो रहे हैं ये भी कैसे रिकवर हो जाएंगे? क्योंकि अगर हम वहाँ पे सेटल हो जाएंगे 2-3 साल में तो वहाँ पे अपना घर भी ले सकते हैं और सब हमारे खर्चे रिकवर हो जाएंगे, हायर सैलरी हमें अगर मिलेगी तो ये सारे खर्चे माइग्रेशन के इन द न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। हैंस द एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो भी इन्हांस्ड अर्निंग होगी हमारी माइग्रेट होने के बाद वो सारी कॉस्ट से हमें रिकवर कर लेगी, हम रिकवर कर लेंगे उसको। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। अब पीपल इन्फॉर्मेशन पे क्यों खर्चा करते हैं? जैसे कोई हमने 12th क्लास पास कर ली, उसके बाद हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कॉलेजेस और सारा, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। या फिर अगर हमें कोई जॉब चाहिए उसके लिए भी हमें जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, हमारे घर से कितनी दूर है, वो सब चीज़ें, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो पीपल स्पेंड टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स। एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन के लिए तो बता दिया, जैसे वही कॉलेजेस ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, और हेल्थ का अगर जैसे कहीं भी बीमार हो जाते हैं या कोई ऐसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमें हॉस्पिटल ढूंढने के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप ऑफ जॉब। अगर जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या सैलरी है किस जॉब में, वो सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। वेदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, और अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं तो वो वहाँ का कितना चांस है, आगे फ्यूचर चांस क्या है, कितनी अर्निंग कर पाएंगे हम, वहाँ पे क्या क्या सिखाते हैं, और कितना खर्चा होगा हमारा कोई जो भी हम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर, एंड इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।